गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत। तो यदि आप एक प्रॉपर गाइडेंस क्वालिटी एजुकेशन के साथ चाहते हैं, कंप्लीट टीम के साथ चलना चाहते हैं, तो आपके पास है कंप्लीट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी इस प्राइस में आपको मिल जाती है। इस कोर्स को सी सेट का ये जो कोर्स है, यदि आप सीरियस कैंडिडेट है तो ही लीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इस कोर्स को लेने की, क्योंकि फेल होने के बाद हमें पता है कि आप लोग फिर 25,000 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2026 के लिए आरंभ बैच 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का बैच 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इंटरनेट शटडाउन एक संगठन है जिसको हम कहते हैं कि वो डिजिटल राइट पर काम करता है। एक प्रकार से इंटरनेट पर किस तरीके की शक्तियां पूरी दुनिया में हैं उसकी आलोचना करता है। इंटरनेट पर लोगों को क्या क्या अधिकार होने चाहिए, सरकार ने किस प्रकार से इंटरनेट लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसके लिए संगठन काम करता है, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस संगठन का वैसे नाम है एक्सेस नाउ। डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ ने जारी क्या की है, एक रिपोर्ट कि भाई दुनिया में कितने देशों में इंटरनेट पूरे साल में कभी ना कभी पूरे देश में या देश के किसी राज्य में शटडाउन किया गया। शटडाउन का मतलब होता है कि उस जगह पर इंटरनेट की सेवाओं को रोका गया। इंटरनेट की सेवाओं को रोकने का कारण होता है कभी कभी कुछ ऐसी खबरें आ जाती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, या फिर सरकार को लगता है कि उसके कारण दंगे भड़क सकते हैं। जब कहीं पर कोई ऐसी अफवाह फैलने लग जाती है तो इंटरनेट शटडाउन करना पड़ता है। कई बार सरकार इसलिए भी इंटरनेट शटडाउन कर देती है, कहीं उनके खिलाफ कोई बोल तो नहीं रहा है सोशल मीडिया पर, तो ऐसा भी किया जाता है। वो हर देश में अपनी अपनी जगह पर होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत दूसरे नंबर पर आया है, लेकिन ये दूसरा नंबर कोई अच्छा नंबर नहीं है, ये विश्व गुरु वाला नंबर नहीं है। पिछले वर्ष 54 देशों में 296 से अधिक सरकारी स्तर पर इंटरनेट शटडाउन हुआ। मतलब इन्होंने कितने सभी देश की स्टडी नहीं की है, 54 कंट्रीज की स्टडी की है कि 296 से अधिक सरकारी स्तर पर इंटरनेट शटडाउन हुए पूरी दुनिया में। मतलब लगभग 300 शटडाउन हुए। इनमें से भारत में 84 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुए। ग्लोबल लेवल पर म्यांमार पहले नंबर पर रहा, जहां 85 टाइम्स इंटरनेट को बंद किया गया। दूसरे नंबर पर हमारा नाम आता है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। क्या आप इसमें खुशी चाहते हैं कि हम इसमें आगे हैं पाकिस्तान से? मतलब ये खराब स्थिति मानी जाएगी। मतलब 85 और 84 अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आप ये देखेंगे कि दुनिया में जितने इंटरनेट शटडाउन हुए उसमें आधे से ज्यादा इंटरनेट शटडाउन केवल 2 देशों में हुए। अब म्यांमार की तुलना में क्या करूं? म्यांमार में एक प्रकार से सैन्य शासन है, तानाशाही है, पर हम तो डेमोक्रेसी है ना भाई। देखो, लोकतंत्र का अभिप्राय होता है जहां न्यूनतम बल का उपयोग करके शासन कायम किया जाए। यदि किसी परिवार में डेली पिटाई करने पर ही काम हो रहे हो तो वह एक अच्छा परिवार नहीं माना जाता। उसके लिए लोकतांत्रिक परिवार अच्छे माने जाते हैं। अधिक लोकतांत्रिक होना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र एक मध्य मार्ग के रूप में जरूर रहे, जहां लोगों की सहमति हो, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम किया जाए, तब माना जाता है कि लोकतंत्र सही स्तर पर काम कर रहा है। म्यांमार में 85 टाइम्स हुए तो मुझे कोई अचरज ना होगा, लेकिन भारत जैसे देश में अगर 84 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन एक साल में हो रहा है पूरे देश में या देश के किसी न किसी हिस्से में, तो ये चिंता की बात है। ये इसलिए चिंता की बात है कि क्या हमारे देश में यह एक विकल्प या हथियार तो नहीं हो गया है? क्या यह तरीका सही माना जा सकता है जहां आप लोगों की बातों को और उनकी आवाजों को रोक दें? आप समाधानों के अन्य तरीके भी ढूंढ सकते हैं। दुनिया में कहीं पर भी, अब जैसे अमेरिका भी कोई छोटा देश तो है नहीं, ब्राजील कोई छोटा देश नहीं है, तो इंटरनेट शटडाउन इतनी मात्रा में होना चिंता की बात है। हमें इसके लिए जागरूक होना चाहिए, नागरिकों को भी जागरूक किया जाना जरूरी है। मतलब बंद कर देना एक अंतिम विकल्प नहीं है, मतलब प्रारंभिक विकल्प नहीं, अंतिम विकल्प होना चाहिए कि चलो कोई विकल्प नहीं तो चलो फिर आखिरी यही विकल्प हो जाता है।
विगत 6 वर्षों में पहली बार भारत सर्वाधिक बार इंटरनेट बंद करने वाले देशों में शीर्ष पर नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट एक्सेस पर 84 टाइम्स रोक किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे ज्यादा है। इंटरनेट शटडाउन का क्या कारण होगा? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो सकती है, सरकार के खिलाफ हो सकता है कि षड्यंत्र या एक प्रकार से लोग मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, दंगे जैसी स्थिति हो सकती है, या फिर किसी प्रकार के साइबर हमले की चर्चाएं हो सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए, विरोध प्रदर्शन के समय सुरक्षा व्यवस्था बनाए और अफवाह को रोकने के लिए, परीक्षा में सुरक्षा और शुचिता बनाए रखने के लिए। अगर परीक्षा में इसको परीक्षा के लिए किया जाता है तो मैं कहता हूं कोई बुरा नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान संभावित अशांति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट की सेवाओं को बंद किया जाता है। तो एक्सेस नाउ की रिपोर्ट पूरी दुनिया में 54 कंट्रीज पर स्टडी करती है कि वहां इंटरनेट शटडाउन कितनी बार हुआ। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इंटरनेट शटडाउन क्यों बुरा माना जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मुझे बताइए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? मुझे बताए 19 के अंतर्गत आती है। 19 के किस सब क्लॉज के अंतर्गत आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? थोड़ा सा क्लियर करिए कि अगर इंटरनेट शटडाउन होता है, डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन व्यापार और स्टार्टअप्स, एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई डिजिटली चीजों को करिए और डिजिटल व्यवस्था ऐसे बीच बीच में बंद होती जाएगी, तो क्या लोग निरंतर इस व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ पाएंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि वर्तमान में यूट्यूब की बात करें या कई सारे ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, वो पूरी तरह से, कई विद्यार्थी हमारी कक्षा के ऐसे हैं जिनको कई बार इंटरनेट शटडाउन के कारण लाइव क्लास देख नहीं पाए, उन्हें रिकॉर्डेड क्लास देखनी पड़ी। कई बार उन्हें अपने गांव से दूसरी जगह जाना पड़ा क्योंकि 5-6 दिन तक इंटरनेट शटडाउन रह गया। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नुकसान, जो शिक्षा के प्रति समर्पित था, उसका भी नुकसान हो जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य का नुकसान, सूचना सही समय पर नहीं मिल पाते और अफवाहें और बढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि अफवाहों को और नए तरीके से पेश किया जाए, इंटरनेट के माध्यम से नहीं, अन्य तरीके से, जैसे मोबाइल के मैसेज भेजकर किया जा सकता है। बार बार इंटरनेट बंद होने से भारत की लोकतांत्रिक और डिजिटल राष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका मेंस का भी सवाल बन सकता है और प्री का सवाल भी बन सकता है। तो थोड़ा कंसेप्चुअली इसके बारे में तैयार रखिएगा, क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, और दूसरा कि इस इंटरनेट शटडाउन के कारण क्या हैं और इसका बुरा क्यों है भारत के लिए होना। क्योंकि भारत में अगर इतने शटडाउन होंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में इमेज खराब होगी। एक मोहल्ले में ऐसा परिवार हो जहां पर परिवार के खिलाफ कोई व्यक्ति जब बोलने लग जाता है तो उसकी खुले चौराहे पर कुटाई की जाती है, तो क्या ये परिवार एक सभ्य समाज के रूप में स्वीकार किया जाएगा? क्या ये एक सभ्य परिवार के रूप में माना जाएगा? जहां पर अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी बड़े लोग लकड़ी से, हाथ से, जिससे पिटाई हो सकती है, चौराहे पर पिटाई करे, तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। एक सभ्य समाज के रूप में तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, और इसीलिए पूरी दुनिया में जब हमारे यहां पर ये व्यवस्थाएं बार बार उपयोग होती है तो यह हमारे लिए क्रिटिसिज्म बन जाता है। भारत जब लोकतंत्र की बात करता है तो लोग फिर मजाक और हंसी में लेते हैं भारत के लोकतंत्र को। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी लोकतंत्र को समाप्त करने वाली एक्शन लेते हैं तो वो एक अंतिम कदम होना चाहिए, मतलब वो शुरुआत में नहीं लिया जाना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ द्वारा जारी किया जाता है। एनजीओ है ये, सरकार और यूएन से कोई लेना देना नहीं इसका। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर इंटरनेट शटडाउन के संबंध में दूसरा सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया है। तो आंसर बताना है